बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो अप्लाइड एफर्ट्स के हिसाब से हमारे पास सीजीएस बनती थी एट नॉर्मल, हमने वो फाइंड आउट किया था यहाँ पे। यानी ये हमने जो सीजीएस बनाई है एट नॉर्मल सीजीएस से मुराद ये कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ लेबर पे लिए हैं 21,000 के हिसाब से, और हमने उससे जो है वो अपनी सीजीएस मालूम की है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये वो सीजीएस है जो हम लोगों ने फ़र्ज़ी तौर पे सपोज़ करके कि हमारे अगर एफर्ट्स इतने होते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट आती है, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से जो है वो सीजीएस फाइंड आउट किया था। आज हमने एक्चुअल एफर्ट्स के हिसाब से देखना है कि अगर एक्चुअल एफर्ट्स हमारे कितने हुए हैं, और हमने ये बताना है कि हमारे एक्चुअल एफर्ट्स ज़्यादा हैं या अप्लाइड एफर्ट्स ज़्यादा हैं। जितने हमारे एफर्ट्स जोन से एफर्ट्स यानी अप्लाइड ज़्यादा होंगे या एक्चुअल ज़्यादा होंगे, उसके हिसाब से हमारी सीजीएस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आज हमने वो देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल एफर्ट्स में क्या क्या है। एक्चुअल एफर्ट्स में हीट एंड लाइट कॉस्ट वो लगी है 2500। मतलब कि हम लोगों ने चीज़ बना ली, प्रोडक्ट पूरा हमने तैयार कर लिया, या जितना हमें ऑर्डर दिया गया था हमने वो पूरा ऑर्डर जो है वो तैयार कर लिया, तो हमें पता चला कि हमारे पास हीट एंड लाइट जो है वो इतनी यूज़ हुई। पावर कॉस्ट हमारी इतनी लगी 1500, इंश्योरेंस हमारी 500 है, इनडायरेक्ट मटेरियल 2000, सुपरटेंडेंस 500, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 500, इक्विपमेंट ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 1500, फैक्ट्री टैक्सेस हमारे पास हैं 1000, और उसके बाद इधर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड टू कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन के तौर पे फ़ंड देता है। इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये वो कंट्रीब्यूशन होती है जिसमें हमें पता चलता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपनी लेबर को कितने कितने परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन करके फ़ंड प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग प्रोविडेंट फ़ंड कहते हैं। या इसको पेंशन जो हमें जब हम जॉब छोड़ते हैं या जब रिटायर होते हैं तब मिलती है, तो उसके हिसाब से ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड की गई है। वो कंट्रीब्यूशन कितनी है? 94% फैक्ट्री, 4% सेलिंग एंड 2% एडमिनिस्ट्रेटिव। तो बच्चों हम लोग फैक्ट्री के एक्सपेंसेस देख रहे हैं। हमें पता है सेलिंग और एडमिन ये दोनों ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं जिनको हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट करते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वो ये 94% है। तो हमने क्या करना है, 5000 का 94% लेना है, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। 5000 का 400 लेंगे, उसको सेलिंग में लिखेंगे यानी कि इनकम स्टेटमेंट में, और 5000 का 2% एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट में शामिल सिर्फ फैक्ट्री है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे 5000 लेंगे 94%, तो हमारे पास 4700 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का 47% हम लोगों ने 4700 जो है वो 94% लेके पता लगा, तो फैक्ट्री का हमारा इतना एक्सपेंस है, उसके हिसाब से हमने इसको देखना है। उसके बाद है टूल एक्सपेंसेस यानी कि जितने भी औजार के एक्सपेंसेस होते हैं 300, ये भी हमारे पास जो है वो एफर्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टेड 550, ये भी हमारे पास एफर्ट्स है। अब हमने क्या करना है, ये जितने भी हमारे पास एक्चुअल एफर्ट्स है इन सबको कैलकुलेट करके देखना है कि हमने जो सपोज किए थे वो ज़्यादा हैं या जो असल में हुए वो ज़्यादा हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि हमने चेक करना है अप्लाइड एफर्ट्स हैं हमारे पास जो हम लोगों ने पहले फ़र्ज किए थे, या एक्चुअल ज़्यादा हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी आपको कि हम ये सपोज़ करते हैं कि अगर हमें नहीं पता, हमने एक ऑर्डर ले लिया, हमें नहीं पता कि उसके ऊपर फैक्ट्री का कितना खर्चा आएगा, तो हम खुद से सपोज़ कर लेते हैं कि हमारी फैक्ट्री का खर्चा जो है वो 10,000 आ गया। ठीक है। लेकिन जब हमने पूरा ऑर्डर तैयार कर लिया उसके बाद हमें सारे खर्चे का पता लगा, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं
वो हम पहले ही एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम अंदाज़न बता सकते हैं। मटेरियल हम एग्जैक्ट बता सकते हैं और लेबर एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती। तो हम क्या करते हैं, हम पहले से सपोज कर लेते हैं मे बी 1000 हमारा खर्चा हुआ, तो 10,000 खर्चा हुआ, तो हम ये सपोज करते हैं कि अगर अप्लाइड हमारे 1000 थे, असल में हमारे हुए 8000, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, मेरे अप्लाइड ज़्यादा हैं और एक्चुअल कम है। अब अप्लाइड ज़्यादा और एक्चुअल कम होने का मतलब ये हुआ कि मैंने सपोज़ किया था कि मेरा इतना ख़र्चा होगा और मैंने 10,000 निकाल के साइड पे रख दिया था कि मेरा फ़लाँ ख़र्चा होने वाला है, तो मैं उस ये जो पैसे मैं साइड पे रख रहा हूँ इसमें से मैं अदायगी करूँगा। लेकिन जब मैंने बाद में ये देखा कि मेरा असल जो ख़र्चा है वो हुआ 8,000, तो 2,000 जो है वो मैंने इजाफ़ी डाल दिया था अपने ख़र्चे में, तो मैं क्या करूँगी, वो 2,000 रुपया निकाल लूँगी, यानी उस 2,000 को माइनस कर लूँगी दोबारा। यानी कि ये मैंने ख़र्चे के लिए रखे हुए हैं, इसमें से 2,000 बच गए, तो वो मैंने खर्चे यानी कि जहाँ पैसे मैंने ये रखे होंगे, पहले तो मैंने ख़र्चे में 8,000 डाल दिया, बाकी 2,000 जाके मैंने अपनी बचत में रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास एक्सपेंस नहीं था, तो मैंने उस 2,000 को माइनस कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास अप्लाइड ज़्यादा थे। अगर मेरे पास अप्लाइड ज़्यादा होंगे तो उसको हम नाम देंगे ओवर अप्लाइड का, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवर अप्लाइड, ठीक है। ओवर अप्लाइड बेसिकली क्या होते हैं कि हमने अगर अप्लाइड हमारे ज़्यादा हों और एक्चुअल हमारे कम हों तो वो हमारे पास ओवर अप्लाइड कहलाएंगे। लेकिन अगर हमारे अप्लाइड कम हों और एक्चुअल एफर्ट ज़्यादा हों तो उसको हम अंडर अप्लाइड का नाम देंगे कि ये अप्लाइड से कम है। अंडर अप्लाइड मतलब अप्लाइड के अंदर मौजूद हैं, ये अप्लाइड एफर्ट्स कम हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ओवर अप्लाइड को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और अंडर अप्लाइड को प्लस किया जाएगा। अब प्लस क्यों किया जाएगा ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। हमने सपोज किया कि हमारे अप्लाइड जो हैं वो हुए 10,000, ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल देखा यानी कि जब हमारा असल ख़र्चा हुआ तो हमें पता चला कि हमारा ख़र्चा तो 15,000 हो गया। अब हमें कितने मज़ीद और डालने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे अपने ख़र्चे में, कि मैंने कम रखे थे, मुझे ख़र्चे में और पैसा डालना पड़ेगा, तो मैं 5,000 और जो है मुझे इजाफ़ी डालना पड़ेगा ताकि मैं अपने असल ख़र्चे को पूरा कर सकूं, ठीक है। ये हमारे पास ओवर या अंडर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है। अगर अप्लाइड हमारे कम होंगे तो हम जमा करेंगे, जितने भी कम होंगे उनको जमा किया जाएगा सीजीएस में, और अप्लाइड अगर हमारे ज़्यादा होंगे तो वो सीजीएस में से माइनस होंगे। अभी ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम इसका क्वेश्चन गौर से देखेंगे। अब सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ क्या करनी है। हमने यहाँ पे मैंने बच्चों अप्लाई एक्चुअल एफर्ट्स की कैलकुलेशन की हुई है, यानी कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एफर्ट्स। अब इसमें हमारे पास जितने अप्लाइड थे वो मैंने ये साइड पे लिख लिए। अब ये सैलरीज, कॉस्टिंग ऑफ हीट एंड लाइट, कॉस्ट पावर जो है वो कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सारे एक्सपेंसेस जो मैंने पीछे पढ़े थे, ये जैसे मैंने आपको बताया था 5,000 का 94% लिया तो 4,700 आ गया, टूल एक्सपेंसेस आ गए, और ये हमारे पास मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ गई। ये सारे एक्सपेंसेस हमने क्या करना है, इन सबको एक तरफ लिख लेना है, और लिखने के बाद जब मैंने यहाँ पे लिखा फिर मैंने लिखना है टोटल एक्चुअल एफर्ट्स। तो टोटल एक्चुअल एफर्ट्स को क्या करेंगे, इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,050, ठीक हो गया। अब एक दफ़ा इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं जी। तो क्लास अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 4,500 प्लस 250 100, फिर 1,500 500, फिर हमारे पास आ रहा है 2,000, फिर है 500, फिर 500, फिर हमारे पास आ गया 1,500 1,000 4,700 300 500। ये बच्चों यहाँ पे 550 है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो 20,050 आ जाता है, ठीक है। 4,500 यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास एक्चुअल एफर्ट्स की थी वो हम लोगों ने लिखी, तो हमारे पास 20,050 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने सपोज़ किया था कि हमारे एक्सपेंसेस यानी कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो होंगे 21,000,
तो हमने क्या किया, 21,000 को पहले सपोज कर लिया कि इतना एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन असल में जब हमने जो है वो प्रोडक्ट बनाने के बाद या ऑर्डर बनाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास असल ख़र्चा तो 20,050 हुआ। हमने ज़्यादा सपोज किया था और हमारे पास कम एक्सपेंस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ओवर अप्लाइड है। कितना ओवर अप्लाइड है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक दफ़ा। जी, हमने यहाँ पे देखा था कि 20,050 हमारे पास एक्सपेंस बन रहा है, लेकिन हमने जो है वो 21,000 सपोज किया, तो 20,050 माइनस किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 950 हमारी एक्स्ट्रा डल गए हैं। मतलब ये हमारे पास एक किस्म की बचत हो रही है। 950 हमने वो 950 इस एक्सपेंस में से निकाल देने हैं। हमने CGS जब बनाई थी तो हमने 21,000 के हिसाब से एक्सपेंस को कैलकुलेट किया था। पूरी जो CGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमने क्या किया था, इस हिसाब से कैलकुलेशन की थी। लेकिन असल में हमारे पास ख़र्चा हुआ इतना। इसका मतलब ये हुआ कि 950 हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है CGS में। तो अब हम लोग CGS में क्या करेंगे, ये जो ओवर अप्लाइड हमारे पास अमाउंट आई है, ये 950, ये हम CGS से माइनस कर देंगे। ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे अप्लाइड ज़्यादा हों और एक्चुअल कम हों तो वो हमारे पास ओवर अप्लाइड होंगे और उसको हम CGS में से माइनस कर देंगे। यानी कि जो रकम हमारे पास दोनों को माइनस करके आएगी उसको हम लोग CGS में से माइनस कर देंगे। और अगर हमारे पास जो है अप्लाइड कम हो और जो एक्चुअल्स हैं, एक्चुअल एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो वो हमारे पास अंडर अप्लाइड कहलाएगा। ठीक है, और उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि लेट सपोज कि अगर हमने सपोज किया होता कि हमारे इतने एक्सपेंस होंगे और असल में हमारे पास 21,000 हो गए, इसका मतलब ये हुआ हमने कम सपोज किए थे लेकिन हमारा ख़र्चा हो गया ज़्यादा। तो जितना भी हमने कम सपोज किया था, यानी कि अब 950 रुपये हमने कम सपोज किया था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये हमारे पास अंडर अप्लाइड होगा और इसको हम लोग प्लस कर देंगे। अंडर अप्लाइड प्लस होते हैं और ओवर अप्लाइड माइनस होते हैं, इस बात को आपने भूलना नहीं है। अभी हमारे पास 950 जो है वो ओवर अप्लाइड आया। अब हमने CGS में इसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसके लिए हम CGS जो है वो हमने जो बनाई थी यहाँ पे, इसे कोई दोबारा देखेंगे। हमारे पास एट नॉर्मल CGS जो आई थी 1,79,000 आई थी। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो है वो 950 जो है वो जो हमारे पास ओवर अप्लाइड आया था उसको हम लेस कर देंगे। ये हमारे पास 21,000 के हिसाब से CGS बनी थी, लेकिन जब हमने एक्चुअल एफर्ट हमने मालूम किए तो हमारे पास इतने ज़्यादा हो गए। ठीक है, इतने ज़्यादा एफर्ट हो गए 950। अब 950 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,78,050। ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल कहलाएगी। ठीक है, यानी कि इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू थी 179,000, इसमें माइनस कर लेते हैं 950, तो हमारे पास आ गया 1,78,050। ये हमारे पास कॉस्ट कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल, क्योंकि इनको हम लोगों ने एक्चुअल एफर्ट्स के हिसाब से मालूम किया, यानी कि जितना भी ओवर था वो लेस कर दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल आ गई। तो बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपको इसकी समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक मिस्टेक देखी थी, मैं आज वो भी क्लियर कर दूं। हमारा उसका आंसर ठीक नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जी, तो हमने यहाँ पे जब CGS मालूम की थी तो हमारे पास 1,73,700 आ रहा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी। वो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2,23,700। ये हमारे पास CGS की, इन्होंने CGS का सही आंसर दे दिया हुआ है। इसकी वजह से हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट का भी गलत आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है ये यहाँ पे इन्होंने 8,500 लिखी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू असल होगी, यानी यहाँ पे वैल्यू लेबर की गलत लिखी हुई है। हमारी असल वैल्यू 50,000 50,000
58,500 ये असल वैल्यू है हमारी लेबर की। तो वही 50,000 जो है वो यहाँ से कम हो रहा था। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन अगेन करना है। सिर्फ क्या चीज़ चेंज है यहाँ पे हमारे पास 85 से पहले 5 लगाना है, ठीक है। तो वो 58,500 हो जाएगा और उस वैल्यू को आपने जो है वो लेबर में लिखना है और वही 50,000 यहाँ से कम हो रहा था। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर का सारा डाटा लेकर अप्लाइड एफर्ट्स के हिसाब से जो है वो CGS मालूम करके दिखाएं। लिखा हुआ है अलगनी गारमेंट्स फैक्ट्री ऑफ एक्सरसाइज 5.2 अप्लाइज द फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। Monthly balance of under or applied factory overhead are close to cost of goods sold. Assume that other data the same given 5.2. जो डाटा आपको 5.2 में गिवन है, आपने उसी सारा डाटा को लेकर तो जो है वो क्वेश्चन मालूम करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके पास ये जितने भी एक्चुअल एफर्ट्स हैं उनको नहीं लिखना। आपने क्या करना है कि आपने 50% जो है वो डायरेक्ट लेबर का लेके वो अप्लाइड के साथ मालूम करना है। और ये जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअल एफर्ट्स मालूम किए हैं, सेम उसी तरह से आपने एक्चुअल एफर्ट्स लिखने हैं। और एक्चुअल एफर्ट्स मालूम करने के बाद ओवर आता है या अंडर अप्लाइड आता है वो आप लोगों ने माइनस कर लेना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे मालूम किया है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने 50% दिया हुआ है अप्लाइड, वो अप्लाइड आपने यहाँ पे लिखना है। और जितने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअल हैं वो सारे यहाँ पे लिखने के बाद टोटल करके यहाँ लिखना है और दोनों को आपस में माइनस करना है। अगर वो ओवर अप्लाइड होगा तो आपने जो CGS मालूम की होगी, जो हमारे पास वो 2,70,100 कोई अमाउंट आ रही थी उस आंसर की, उसमें आप लोगों ने अगर ओवर अप्लाइड होगा तो माइनस कर देना है और अगर अंडर अप्लाइड होगा तो प्लस कर देना है इसी आंसर पे। यानी कि लेट सपोज हमारे पास अगर ये आंसर एक्चुअल के साथ आ रहा है, अप्लाइड के साथ ये आंसर आएगा, ठीक हो गया। अप्लाइड के साथ मालूम करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसमें आप लोगों ने ये जितने भी एक्चुअल एफर्ट्स होंगे वो लिख के अप्लाइड में लेस करना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास अंडर अप्लाइड एफर्ट्स होंगे। अब हमने क्या करना है, अंडर अप्लाइड को जो है वो ऐड कर देना है, तो वो ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ क्वेश्चन करना है, अगर समझ ना आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।